नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना के बारे में जानकारी देने वाले हैं कि मुख्यमंत्री भू आवासीय भू अधिकार योजना है क्या। जैसा कि दोस्तों हमारे जो मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने यह योजना चालू की है कि यदि जो गरीब लोग होते हैं उनके पास मकान बनाने के लिए प्लॉट नहीं होते तो वो इस योजना के अंदर उनके लिए प्लॉट दिए जाएंगे मकान बनाने के लिए। तो हम इसी के बारे में आपको बताएंगे कि आप मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना का जो आवेदन है वो आप कैसे कर सकते हैं। आपको पट्टा लेने के लिए आपको आवेदन करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं कि आप मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के लिए आवेदन कैसे करेंगे। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर नया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, आपको अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको डालना है सारा पोर्टल। इतना डालने के बाद आपको यहाँ पे सर्च कर देना है। आप इसे सर्च करोगे आप सभी के सामने कुछ इस तरह का पेज दिखाई देगा। आपको स्मार्ट एप्लीकेशन फॉर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आप सभी के सामने जो सारा पोर्टल है वो आप सभी के सामने खुलकर आ जाता है। राजस्व विभाग मध्य प्रदेश का जो पोर्टल है। अब आप नीचे आएंगे, आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना। आपको यहाँ पे अप्लाई पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे निर्देश पढ़ लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पात्रता देखेंगे। यहाँ पर आवेदक परिवार के पास स्वतंत्र रूप से रहने के लिए आवास नहीं है। आप यहाँ पे सारी जानकारी पढ़ सकते हैं। इसके बाद आप थोड़े नीचे और आएंगे, यहाँ पे प्रक्रिया बताया गया है, लिखा है कि यहाँ पे आप सारी प्रक्रिया पढ़ सकते हैं कि आपको आवेदक द्वारा आवासीय भूखंड प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन सारा पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा। तो हम आपको इसी के बारे में सारी जानकारी देने वाले हैं। तो आपको नीचे आ जाना है और आपको दोस्तों यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आवेदन, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप सभी के सामने कुछ इस तरह का फॉर्म खुल जाता है। तो आपको यहाँ आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है और आपकी जो तहसील है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। इस पटवारी हल्का नंबर है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे आपका ग्राम सिलेक्ट कर लेना है। अब आप यहाँ अब दिखाई दे रहा होगा आवेदक की व्यक्तिगत जानकारी, आपको यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डाल देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे समग्र आईडी डाल देनी है। अब आप देखोगे समग्र आईडी डालने के बाद आपका जो कोई नाम होगा वो यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल होकर आ जाता है। आपके पिता का नाम आ जाता है, आपका जो जन्म तिथि है वो यहाँ पर आ जाती है, यहाँ पे जो आपकी जाति है वो भी यहाँ पे आ जाती है। इसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर जो लिंक होगा आधार कार्ड से वो भी ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका नंबर भी शो होने लगता है। अब आप यहाँ पे देखोगे ईमेल, आपकी जो ईमेल आईडी होती है वो यहाँ पे डालना हो तो डाल दीजिए, नहीं तो रहने दीजिए। आप यहाँ पर देखोगे आधार कार्ड के अनुसार आपके यहाँ पे एड्रेस भी आ जाता है। अब यहाँ नीचे आएंगे, आप यहाँ क्या जीवित पत्नी है, अगर है तो हाँ कर दीजिए, नहीं है तो नहीं कर दीजिए। इसके बाद आपको अपनी यहाँ पे पत्नी का आधार कार्ड नंबर डालना है, उनके जो पर्सनल आईडी नंबर लेती मेंबर आईडी नंबर वो आपको यहाँ पे डाल देनी है और यहाँ पे आपको संबंध है जो वो सिलेक्ट कर लेना है, पत्नी से आपके क्या संबंध है। अब आप देखोगे यहाँ पे हमने आधार कार्ड नंबर डाल दिया पत्नी का, यहाँ पे जो पत्नी की मेंबर आईडी रहती है वो भी यहाँ डाल दी है। तो जैसे ही आप मेंबर आईडी आधार कार्ड नंबर डालते हैं तो वहाँ पे आपका नाम ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लेता है। यहाँ पे जन्म तिथि आपको दिख रही होगी, इसमें मोबाइल नंबर दिख रहा होगा। अब आपको नीचे आ जाना है, पूछा जा रहा है आवेदक का विवाह विच्छेद हुआ है अथवा नहीं है, तो आप अपने हिसाब से जो कुछ है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या आवेदक के परिवार में शासन की लाल लक्ष्मी योजना के तहत लाल लक्ष्मी है अथवा नहीं। अगर है तो एस कर दीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। अब आप यहाँ नीचे आएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे आवेदक के परिवार का विवरण, उपरोक्त पति पत्नी को छोड़कर अगर आपके परिवार में कोई और है तो आप उनका जो है वो यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आप यहाँ पे देखेंगे क्या आवेदक के परिवार के पास स्वतंत्र रूप से रहने के लिए आवास है,
अगर है तो हाँ कर दीजिए, नहीं है तो नो ही रहने दें। क्या आवेदक के परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक भूमि है तो एस कर दीजिए, नहीं है तो नो ही कर दीजिए। आपको नो ही कर देना है। क्या आवेदक के परिवार PDS दुकान राशन प्राप्त करने के लिए पात्रता पर्ची है तो आपके पास है तो एस कर दीजिए। क्या आवेदक के परिवार का कोई सदस्य आय का दाता है? नहीं है तो एस कर दीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। इसके बाद क्या आवेदक के परिवार का कोई सदस्य शासकीय सेवा में है? अगर हो तो एस कर दीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। इसके बाद क्या आवेदक का नाम 1 जनवरी 2021 में मतदाता सूची में दर्ज है तो एस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। क्या होगा, कोई अन्य विवरण आपको यदि डालना है, यहाँ पे कुछ अलग से कुछ बताना है तो आप यहाँ पे बता सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे टिक कीजिए और यहाँ पे आपका जो स्थान है वो यहाँ पे डाल दीजिए। इसके बाद आपको प्रीव्यू एंड सबमिट आपको इस पर क्लिक कर देना है। आप देखोगे आपका फॉर्म जो आपने फिल किया था वो यहाँ पे सारा दिखाई दे रहा होगा आपको, आप नीचे आके देख सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पे गेट OTP फॉर फाइनल सबमिट फॉर्म, अब आपके मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, वो आपको OTP यहाँ पे देनी होगी। तो हम यहाँ पे टिक करते हैं। अब आपके मोबाइल पे जो OTP आया होगा वो आपको OTP यहाँ पे डाल देनी है। हमारे मोबाइल पे जो OTP आई थी वो हमने यहाँ पे डाल दी है। इसके बाद आपको वेरीफाई OTP एंड सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब आप देखोगे आपका फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है। आपको ये जो आपकी स्लिप है वो आपको सेव करके रख लेनी है या प्रिंट करके रख लेनी है। जैसे कि हम यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है तो आपको यहाँ पे प्रिंट कर देना है। अगर आपके पास अगर प्रिंटर नहीं है तो आप इसे सेव करके आपने ड्राइवर में सेव करके रख सकते हैं। जैसा कि हमने अपना जो है जो रसीद वो यहाँ पे सेव कर ली है। तो दोस्तों आप लोगों को समझ आ ही गया होगा कि आपके लिए मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के लिए आवेदन कैसे करना है। दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाएं जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।